हेलो दोस्तों, हार्दिक और नताशा की लव स्टोरी तो हम सभी ने देखा। ठीक उसी प्रकार ना मोदी और मेलोनी का जो है ना वो चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, यानी इनका भी लव स्टोरी का चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। और क्या इनका भी हार्दिक की तरह कटने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले ना हम बारीकी से स्टार्ट करते हैं कि आखिर मोदी कौन है और मेलोनी कौन है, इनके बीच लव स्टोरी का शुरुआत कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं मोदी के बारे में। तो भारतवासी अधिकांश ना मोदी के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते ना उनके लिए बता दूं कि मोदी का पूरा नाम ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। और इन्होंने ना स्टार्टिंग में चाय बेचा था, जो कि हम सभी को पता है। लेकिन फिर हम सभी का सवाल ये हुआ कि आखिर चाय बेचने वाला लड़का राजनीति में कहाँ से आया और कैसे उसका लव स्टोरी मेलोनी के साथ हुआ। तो क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। तो देखो दोस्तों, मोदी को ना राजनीतिक में एंट्री सबसे पहले आरएसएस ने दिलाया था, यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने दिलाया था। यानी यहाँ से ही ना वो राजनीतिक में प्रारंभ करते हैं, यानी राजनीतिक में एंट्री मारते हैं। इसका बाद ना इनका दौर काफ़ी लंबा चलता है। ये जो है ना गुजरात के सीएम, हाँ दोस्त, गुजरात के सीएम 2001 से ना 2014 तक लगातार 4 बार जीत हासिल करते हैं। और इसके बाद फाइनली इनका एंट्री होता है बीजेपी में, जहाँ से प्रधानमंत्री चुनाव के लिए खड़े होते हैं। और इसके बाद ना ये जो है ना अपनी पहली सरकार 2014 में बनाते हैं, इसके बाद 2019, और ये फिर लगातार 3 बार ना अपने सरकार को कायम रखते हैं। यानी 2024 में भी इन्हीं का सरकार बनता है। यानी ये 3 बार लगातार ना प्रधानमंत्री बनते हैं, वो भी भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश का। और इन्होंने ना अपने शासन काल में ना बहुत ही अच्छे काम किए थे, जिनमें से मुख्य रूप से है ना वो है ना उन्होंने आर्थिक सुधार को ज़्यादा महत्व दिया, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया, स्वच्छ भारत को पहले रखा और यंग इंडिया जैसे अन्य कई प्रकार की नई योजनाएं चलाई, जिससे कि भारत को काफ़ी लाभ हुआ। और इन्होंने ना अपने सरकार में काफ़ी कमियों को दूर किया है। तो ये तो बात हो गई मोदी के बारे में। लेकिन मोदी का जिनसे लव स्टोरी का मामला सामने आया है, यानी मामला चल रहा है, आखिर वो मेलोनी कौन है, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो बात करेगा मेलोनी के बारे में ना, तो मेलोनी का पूरा नाम ना जॉर्जिया मेलोनी है। और इनका जन्म ना 15 जनवरी 1977 को रोम में हुआ था। और ये ना वर्तमान में ना इटली के जो है वो प्रधानमंत्री है। और इन्होंने ना पत्रकारिता और राजनीतिक विज्ञान में ना शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। और मेलोनी ना अपने कैरियर में ना अगर खास करके सामाजिक मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा पर ना अपना मुखर रूप रखते हैं, यानी अपना जो है ना वो सबसे प्रखर रूप रखती है। यानी जो सच्चाई है उन्हें रखने में वो कभी झिझकती नहीं है, वो सामने आती है और अपने जो भी नॉलेज है उसे शेयर करती है। और बात करेगा मेलोनी का ना, तो मेलोनी चर्चा में तब आई ना जब उन्होंने ना ब्रदर ऑफ इटली से अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को प्रधानमंत्री चुनाव के लिए खड़ा किया और अपने टीम को ना एक बहुमत दिलाई, यानी अपने पार्टी को जीत दिलाई। इसके बाद ना 2022 में वो जो है इटली के प्रधानमंत्री बने। और जब वो G20 में ना वो भारत आई ना, तो खास करके मोदी के साथ जो उनका मिलन हुआ, यानी जो उनसे आपस में जो बातचीत हुई ना, वो काफ़ी वायरल हुआ। जिसकी वजह से ना हम सभी को ऐसा लगा ना कि मोदी और मेलोनी के बीच कुछ चल रहा है, यानी उन दोनों के बीच ना पर्सनल रिलेशनशिप बन गया है, यानी उन दोनों के बीच आपसी प्यार बढ़ गया है। और ऐसा ही हमें देखने को मिला भी। जब मोदी इस बार ना G7 के सम्मेलन में इटली गए, तो उन्होंने खास तौर पे जाकर मेलोनी से मिला, वो भी उनके आवास पे, और कुछ तस्वीरें शेयर की, जिससे कि लोगों में और उत्सुकता बढ़ गई कि मेलोनी और मोदी के बीच कुछ न कुछ आपसी संबंध है। जिसी की वजह से ना इन दोनों के बीच रिलेशनशिप इतना अच्छा है, इन दोनों का बॉन्डिंग इतना अच्छा है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं ना कि मोदी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री है और मेलोनी जो है वो इटली के प्रधानमंत्री है। और खास करके जब दो राजनेता मिलते हैं आपस में, तो उन दोनों को ऐसा बर्ताव करना पड़ता है, उन दोनों को एक साथ में ना मुस्कुरा कर मिलना पड़ता है, उन दोनों को एक साथ तस्वीर शेयर करना पड़ता है, ताकि बाकी देशों को पता चल सके कि इन दोनों देश का संबंध अच्छा है, बाकी लोगों को पता चल सके कि हमारे बीच अच्छा संबंध है। इसी वजह से जब भी कोई दो राजनेता मिलते हैं ना, तो खास करके एक दूसरे को मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं और कुछ तस्वीरें शेयर करते हैं, जिससे कि पता चल सके कि हमारे बीच आपसी संबंध अच्छा है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मोदी और मेलोनी के बीच जो है उसे हम प्रेम नहीं कहेंगे, बल्कि वो दो राजनेता मिलने का तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब भी दो देश आपस में मिलते हैं तो उन दोनों को दिखाना पड़ता है कि हम दोनों के बीच संबंध अच्छा है। जिसकी वजह से मेलोनी मिले या मोदी मिले, वो किसी के साथ भी मिलेंगे ना, तो मुस्कुरा कर मिलेंगे और कुछ तस्वीर शेयर करेंगे, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हम दोनों राजनेता के बीच भी संबंध अच्छे हैं और हमारे देश का संबंध भी अच्छा है। और जब भी एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। इसी वजह से लोग मिलते हैं तो मुस्कुरा कर मिलते हैं और तस्वीर शेयर करते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि अभी जिन दो देशों के नेता आपस में मिल रहे हैं ना, उन देशों का संबंध अच्छा है, दोनों राजनेताओं का संबंध अच्छा है। जिसकी वजह से कभी भी एक दूसरे की जरूरत पड़ेगा तो एक देश हमेशा दूसरे देश के लिए खड़ा रहेगा, एक व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए खड़ा रहेगा। क्योंकि संबंध अच्छा होने से ना यही फायदा होता है कि जब भी आपको जरूरत पड़े आपका दोस्त आपके साथ होता है, आप जिस कंट्री के साथ अच्छे संबंध रखते हो वह देश आपके साथ रहता है। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाएंगे कि मोदी और मेलोनी के बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, और हार्दिक और नताशा जैसा कंडीशन कभी देखने को नहीं मिलेगा। कभी भी मोदी को अपना 70% प्रॉपर्टी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मोदी तो कहते ही हैं कि हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।
आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि आप जिस नज़र से मोदी और मेलोनी के संबंध को देखते थे वह नज़रिया आपका बदला होगा। आप बात को समझे होंगे कि जब दो देश के राजनेता मिलते हैं तो उनका संबंध कैसा होना चाहिए। धन्यवाद।